हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज हमने लिए हैं एलगी के दोबारा से 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं और इससे पहले भी सेशन था उससे हमने लिए थे, वो लगभग क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। आज हमने पूरे होल किंगडम से लिए हैं इसके एलगी के, तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके एलगी का कई हद तक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, पूरा यहाँ से सेक्शन आपका एलगी का कवर हो जाएगा। और सच में आपको आप पूरा सेशन देखना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन, मुझे ऐसी आशा है, ज़रूर आपको पसंद आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो विच एल्गल ग्रुप इज़ नोन फॉर इट्स ग्लास लाइक सेल वॉल मेड ऑफ सिलिका। ठीक है, ऐसा कौन सा एल्गल का ग्रुप है जिसमें क्या उसकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी हुई होती है और है नोन इट्स ग्लास लाइक। ठीक, ग्लास लाइक सेल वॉल। तो इसमें जो हमारा कौन सा होगा, ग्रीन हो जाएगा, डाइटम्स हो जाएगा, ब्राउन एल्गी है और हमारा क्या है, रेड एल्गी है। तो ये हमारे क्या है, जहाँ सिलिका की सेल वॉल बात आए तुरंत क्या है, डाइटम्स को स्विच करना और डाइटम्स ही लगाना। तो डाइटम्स हमारे कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं, तो ये बैसिलोफाइसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं क्लास को, ये भी इसको याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, द फिनोमेना ऑफ बायोलुमिनेसेंस इन सम एल्गी इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ। तो कुछ एल्गी में बायोलुमिनेसेंस पाया जाता है, लेकिन ये किसकी वजह से होता है, तो क्लोरोफिल ए की वजह से होता है, फाइकोइरिथ्रिन की वजह से होता है, कैरोटीनॉइड की वजह से होता है, या ल्यूसीफेरेस एंजाइम की वजह से होता है। तो ये ल्यूसीफेरेस एंजाइम है, यही हमारा क्या है, बायोलुमिनेसेंस का वर्क करता है और इसी की वजह से हमारे एल्गा कहने क्या है, चमक उनमें होती है। ठीक है, तो वहाँ बायोलुमिनेसेंस हमारा होता है ल्यूसीफेरेस एंजाइम के कारण। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की हमारी बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एल्गी दैट्स कैन सर्वाइव इन एनवायरमेंट्स विद वेरी हाई साल्ट कंसनट्रेशन इज कॉल्ड। एल्गी में विशेषता होती है बहुत हाई साल्ट कंसनट्रेट पे इन्वायरमेंट सर्वाइव करते हैं, तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, जीरोफिटिक्स होते हैं, हेलोफैट्स होते हैं, हाइड्रोफैट्स होते हैं, या फिर मीजोफैट्स होते हैं। तो हमारे क्या है, ये हाईली कंसनट्रेशन पे होते हैं, साल्ट हो तो क्या है, हेलोफैट्स होते हैं। हेलो मीन्स क्या होता है, समुद्री या फिर मैरिन होते हैं। तो इसको याद रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड का वी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। इसको देखते हैं। द पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलरेशन ऑफ सर्टेन एल्गी। तो रेड कलरेशन सर्टेन एल्गी किसकी वजह से, कौन सा पिगमेंट होता है, तो हमारा क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, फाइकोइरिथ्रिन होता है, फाइकोसाइनिन होता है। तो सबको पता है फाइकोइरिथ्रिन होता है। तो इरिथ्रिन मीन्स क्या होता है, फाइको मीन्स प्लांट होता है, इरिथ्रिन मीन्स होता है रेड कलर को इरिथ्रिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एल्गी दैट फॉर्म intricates branched structure resembling ferns are classified under। एल्गी ऐसे क्या है, इंट्रिकेट करते हैं, इनमें ब्रांच मिलेगा, ब्रांच और रिजेंबलिंग फर्न, फर्न कैसे, टेरिडोफाइट की तरह लुकलाइस होते हैं। तो इसका क्या है, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, या फिर रेड एल्गी है, या फिर हमारे क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो इनमें कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारे क्या है, रेड एल्गी है। तो रेड एल्गी यही हमारे क्या है, किसकी तरह लुकलाइस होते हैं, तो ये हमारे क्या है, फर्न की तरह, यानी टेरिडोफाइट्स की तरह ये हमारे क्या है, रिजेंबलिंग यानी वैसे दिखाई देते हैं। ठीक, तो रेड एल्गी यहाँ पे याद रखना। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन एल्गी नोन एज। म्यूसिस के नाम से जानते हैं, माइटोसिस के नाम से जानते हैं, फर्टिलाइजेशन के जानते हैं, या स्पोरुलेशन के नाम से जानते हैं। आपने पता है जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो म्यूसिस होगी, म्यूसिस के बाद ही गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो इस कंडीशन को क्या है, म्यूसिस के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हमारे क्या है, एल्गी में फॉर्मेशन होता है, म्यूसिस के बाद ही गैमीट फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एल्गी दैट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर सच एज हॉट स्प्रिंग्स बिलोंग टू द ग्रुप। मिलता जुलता है, एक ऐसी क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा किस्में होते हैं, हॉट स्प्रिंग, बहुत ज़्यादा गर्माहट जगह पे क्या है जो सर्वाइव करते हैं, गर्म जगह पे सर्वाइव करते हैं, उनको क्या है, ग्रीन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं और थर्मोफिलिक एल्गी है। तो सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इनको थर्मोफिलिक एल्गी होते हैं। थर्मो मीन्स क्या होते हैं, जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर रहते हैं उन्हें थर्मोफिलिक। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, फिलिक मीन्स क्या होता है, लविंग, जो टेम्परेचर को लव करते हैं, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, उनको थर्मोफिलिक एल्गी के नाम से जानते हैं।
तो इनको, ठीक है, हॉट स्प्रिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ रेड एल्गी दैट रिलीज स्पोर्स इज कॉल्ड। कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ रेड एल्गी, जो स्पोर को रिलीज करता है उसे क्या कहते हैं? जू स्पोर के नाम से कहते हैं, गैमेटेंजियम है, सिस्ट है, या टेट्रा स्पोर्स है। तो किसकी बात कर रहा है? ये हमारे क्या है, रेड एल्गी की बात कर रहा है। तो रेड एल्गी में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है सिस्ट के थ्रू होता है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन। हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एल्गल ब्लूम्स कैन लीड टू डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज कंडीशन नोन एज। एल्गल ब्लूम होता है, एल्गल ब्लूम मीन्स क्या होता है? अनवांटेड ग्रोथ ऑफ एल्गी। ये लीड कर जाते हैं, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की बहुत डिफिशेंसी हो जाती है, कमी हो जाती है यहाँ पे क्या है पानी में। तो उसको क्या कहते हैं? यूट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं, एसिडिफिकेशन के नाम से जानते हैं, हाइपोक्सिया होता है, या सेलिनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो हाइपोक्सिया इसका हो जाएगा, क्योंकि हाइपोक्सिया मीन्स क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो उसको हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन सही होगा। मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। Which algal group includes members that having evolved to live in close association with fungi forming lichen symbiosis। तो lichen symbiosis के लिए क्लोज रिलेशनशिप कौन रखता है? तो यह क्या है? ग्रीन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं। तो ये हमारे क्या हैं? ग्रीन एल्गी हो जाएंगे। यही हमारे पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? लाइकेन सिम्बायोसिस में। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे क्या हैं? साइनोबैक्टीरिया, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे कौन से होते हैं? ग्रीन बैक्टीरिया, ये ग्रीन एल्गी, यही पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। द algal group responsible for producing the toxins domoic acid which can cause amnesic selfish poisoning। तो amnesic selfish poisoning के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं, डाइटम्स होते हैं, ग्रीन होते हैं, एल्गी होते हैं, या फिर ब्राउन होते हैं। तो ये हमारे कौन से? एमनेसिक सेल्फिश पॉइजनिंग। तो एमनेसिक के लिए हमारे क्या है? डाइटम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको याद रखना। ठीक, इसके रिगार्डिंग एक ऐसा क्वेश्चन और भी मिलेगा, शायद हमने कल के सेशन में इसको देखा है। ठीक है, तो इसका डाइटम्स हो जाएगा। और मूव पर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। The process of asexual reproduction in algae involving the detachment of part of parents is called। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? इसको जब पार्ट हमारा डिटैचमेंट हो जाता है किससे? पेरेंट से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको क्या है? बाइनरी फिशन के थ्रू बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, या बडिंग होगा, या स्पोरुलेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा कहाँ? इसको फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। फ्रेगमेंटेशन बुक में यही राइट आंसर दिया है। तो फ्रेगमेंटेशन, वैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। फ्रेगमेंटेशन हमारा क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना। तो अगर इसको देखा जाए तो या तो बडिंग सही, मेरे हिसाब से बडिंग होना चाहिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, स्पोरुलेशन होगा नहीं, बडिंग ये भी हमारे किसी में आता है, वेजिटेटिव में आता है, बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो या तो बाइनरी फिशन होगा, ठीक है, लेकिन बुक में हमारा क्या है? फ्रेगमेंटेशन ही दिया है। तो एक बार इसको देख लेना ठीक से, कैसे क्या है, सही ऑप्शन कौन सा है आपको लग रहा है, तो इसको कंसीडर कर लेना। इसके बाद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। Algae that can fix nitrogen and play a crucial role in nitrogen cycle are often found in the group। ठीक, नाइट्रोजन साइकिल में सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल कौन प्ले करता है? ग्रीन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, और हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करते हैं वो हमारे क्या हैं? साइनोबैक्टीरिया हैं, इसको याद रखना है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। द कोरल ब्लीचिंग फिनोमेना इज ऑफन लिंक्ड टू लॉस ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी नोन एज। भाई, कोरल जो फिनोमेना होता है किसके? सिम्बायोटिक के लॉस के होने की वजह से इसको फिनोमेना कम हो जाता है। तो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं, डाइटम्स होते हैं,
और ग्रीन एल्गी होते हैं, रेड एल्गी होते हैं। तो इसका हमारा कौन सा डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, यही हमारे क्या है कोरल रीफ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 14 का ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। द एल्गल ग्रुप दैट वाज सेल वॉल कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज एंड फॉर्म्स द बेस ऑफ मैनी एक्वाटिक फूड चेन। जिन ऐसे एल्गी हैं जिनकी सेल वॉल हमारे क्या है सेलुलोज की बनी होती है और एक्वाटिक फूड चेन के एक पार्ट होते हैं। तो इसमें कौन से हो जाएंगे, डाइटम्स हो जाएंगे, ग्रीन एल्गी हो जाएंगे, ब्राउन एल्गी हो जाएंगे, रेड एल्गी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर, तो इसमें डाइटम्स हो जाएंगे। अगर उसका पूछा जाता टेरेस्ट्रियल का हो जाता तो ग्रीन एल्गी है, लेकिन किसका पूछा है एक्वाटिक फूड चेन है, तो एक्वाटिक में सबसे ज़्यादा कौन डाइटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारे और इन्हीं की सेल वॉल हमारी क्या है सेलुलोज की बनी होती है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द टर्म एल्गल ब्लूम रेफर टू द रैपिड एंड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑफ इन फ्लूइड बाई एन एबंडेंस ऑफ। ठीक, तो कह रहे हैं जो एल्गल जो ब्लूम होता है इसमें क्या बहुत एक्सेसिव ग्रोथ होती है, लेकिन किसकी वजह से होती है, क्या चीज़ है, तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये बढ़ जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इनको मिलता है, आयरन एंड मैग्नीज इससे मिलता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है अबंडेंस यानी मात्रा बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारी क्या है एल्गल ब्लूम को क्या रेस्पॉन्स देती है और एल्गल ब्लूम का प्रोडक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको कंसीडर करिएगा और ठीक से अटेंड करिएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। एल्गल दैट possess a unique two flagella arrangement often causing two spines to they moves belong to the group। बात है टू फ्लैजिला की है। ठीक, तो इसमें क्या है डाइटम्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स आ जाएंगे, ग्रीन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं। तो इसमें क्या है डायनोफ्लैजिलेट्स आएंगे, इन्हीं में टू फ्लैजिला मिलेंगे आपको और स्पाइन एज दे मूव टू ग्रुप। ठीक है, तो इसको क्या है डायनोफ्लैजिलेट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का वी ऑप्शन ठीक होगा। मूव करें क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द एल्गल ग्रुप नोन फॉर इट्स फिलामेंटस चैन लाइक स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। ओके, ठीक, इसको ऑप्शंस देखिए इसमें कौन से होंगे। ठीक, तो इसको ग्रीन एल्गी हमारा होगा, ब्राउन एल्गी होगा, रेड एल्गी होगा या फिर साइनोबैक्टीरिया होगा। तो इसको हमारा कौन सा फिलामेंटस देखने को मिलेगा और चेन लाइक स्ट्रक्चर एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन, वही फिक्स नाइट्रोजन हमारे किसको होगा साइनोबैक्टीरिया, यही करते हैं फिक्स नाइट्रोजन को। तो एक है, इसी की वजह से क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। द एल्गल ग्रुप दैट प्लेड आ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मिंग द अर्थ्स फर्स्ट ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर किसके द्वारा दिया गया था और किसने सबसे अच्छा रोल प्ले किया था, सिग्निफिकेंट यानी महत्व था। तो ग्रीन एल्गी का था, ब्राउन एल्गी का था, रेड का और साइनोबैक्टीरिया था। तो हमारे ग्रीन एल्गी थे, पहले भी थे, आज भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा क्या हमारा क्या फोटोसिंथेसिस यही हमारे क्या है ब्राउन एल्गी करते हैं अर्थ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव कर रहे हैं। एल्गी दैट कैन लाइव इन वेरी लो लाइट कंडीशन सच एज डीप ओशियन ऑफन कंटेन अ पिगमेंट। कह रहे हैं वेरी लो लाइट कंडीशन में एल्गी रहते हैं, जैसे गहरे समुद्र में। इनके पास कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है या रेडोप्सिन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफिल सी होता है। तो क्लोरोफिल सी की वजह से ये बहुत डीप ओशियन में वहाँ पे क्या काम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बहुत लो लाइट में। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 की क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन्वॉल्व्स इन द ट्रांजिशन बिटवीन। तो अल्टरनेशन जनरेशन हमारी कैसे है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बीच में होती है, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में होती है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के बीच में होती है, और क्या है डाइअर्नल एंड नेक्टोरल फेज के बीच में होती है। तो हमारा कौन सा ये हो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो हमारा गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफिटिक स्टेज इसके बीच में हमारी देखने को मिलती है,
तो यही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, यानी 21 का ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव कर रहे हैं। द एल्गल ग्रुप दैट इंक्लूड्स स्पीसीज कॉमनली नोन एज वाटर मोल्ड। तो वाटर मोल्ड जो एल्गल एक स्पीसीज होती है जो कॉमनली वाटर मोल्ड के नाम से जानी जाती है। तो ग्रीन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं या ऊमाइसेटीज हैं। तो ऊमाइसेटीज यही क्या वाटर मोल्ड एल्गी के नाम से जानते हैं। और इन्हीं में से एक हमारे फंजाई हैं, वो भी वाटर मोल्ड होते हैं, उनको भी ऊमाइसेटीज के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से द प्रोसेस ऑफ वाई विच एल्गी कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड रीहाइड्रेशन साइकिल इज कॉल्ड। ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो डेजिकेशन के नाम से जानते हैं, ऑस्मोसिस होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, ट्रांसपरेशन होता है। तो ये टॉलरेट कर सकते हैं डिहाइड्रेशन और रिहाइड्रेशन। तो इस प्रोसेस या घटना को हम जानते हैं, इसको डेजिकेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द एल्गी नोन फॉर इट्स रोल फॉर फॉर्मिंग सिम्बायोटिक रिलेशन विद नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इन रूट नोडूल इन प्लांट्स। भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आए तो एक बार हम स्विच करिएगा और साइनोबैक्टीरिया की तरफ जरूर सोचिएगा। तो ग्रीन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, तो साइनोबैक्टीरिया है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया है, यही पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात क्या है, कहाँ एक बैक्टीरिया है, तो ये हैं रूट नोडुल्स ऑफ प्लांट्स। तो रूट नोडुल्स ऑफ प्लांट्स होते हैं जो लेग्यूम्स की जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके वहाँ पे क्या है नोडुल फॉर्मेशन करता है, किसमें? रूट्स में। तो हमारे कौन से साइनोबैक्टीरिया है, इसको याद रखना। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव कर रहे हैं। द स्टोन वर्ट एल्गी आल्सो नोन एज द कैरोफाइट्स आर कंसिडर्ड अ लिंक बिटवीन एल्गी एंड। देखो कैरोफाइट्स होते हैं, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसको कह रहे हैं किसके लिंक, किसके बिटवीन किसके लिंक होता है। तो स्टोन बर्ड जैसे क्या है, स्टोन बर्ड एल्गी एक नाम से, इसको क्या है कारा एल्गी आता है इसमें। ठीक है, तो कारा हमारा, इसको भी स्टोन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो लेकिन लिंक किसके बीच में होता है? तो कंसीडर वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, फंजाई होते हैं, इंसेक्ट है, फिशेस है। तो ये हमारे क्या है वेस्कुलर प्लांट है। तो वेस्कुलर प्लांट पे क्या है सर्वाइव करते हैं, इन्हीं पे एपिफाइटिक होते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको देखते हैं। Algae that commonly used in the production of biofuels due to their high oil content belong to the group। तो एल्गी हमारे पता है बायो प्रोडक्शन का एक सोर्स है, बायोफ्यूल का प्रोडक्शन का, क्योंकि इसमें हाई कंटेंट होता है। लेकिन किस में सबसे ज़्यादा मिलेगा? डाइटम्स होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो इसमें क्या है डाइटम्स होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ड्राई वेट अगर देखा जाए ऑयल का तो हमारे क्या इसमें देखने को मिलेगा क्या है 50% अपनी बॉडी वेट का इसमें क्या है ऑयल से हमेशा रिमेनिंग रहता है। ठीक, तो डाइटम्स हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, बायोफ्यूल का हमारा क्या है सोर्सेस हमारा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है। द एल्गी ग्रुप दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिक कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टेपीज। तो स्टेपीज हमारी की एक सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी है, उसको भी याद रखना। ठीक है, स्मॉलेस्ट हमारी क्या बोन है जो हमारी क्या है मिडल ईयर में पाई जाती है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं एल्गी की पूछी, तो स्टेपीज क्या है किसका हमारा एक स्पेसिफिक करेक्टर्स है। तो ये हमारे क्या है ब्राउन एल्गी हो जाएगा, ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है और कोकोलिथोफोर्स है। तो कोकोलिथोफोर्स हमारा यही सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो कोकोलिथोफोर्स में जो हमारे क्या स्टेपीज बनती है, यहाँ मीन्स यहाँ क्या प्लेट का फॉर्मेशन होता है, प्लेट। तो ये प्लेट्स हमारी क्या होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में इन्हें पूछा है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। एल्गी दैट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बोथ इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइट आर रेफर्ड टू एज। कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं चाहे लाइट उपस्थित हो या नहीं हो, तो उसको क्या फोटो हेटरोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं, कीमो हेटरोट्रॉप्स होते हैं या फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो उपस्थित लाइट एब्सेंस और प्रेजेंस में दोनों में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनको फोटो ऑटोट्रॉप के नाम से उसको क्या है जानते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इन एल्गी इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैमीट मटेरियल बिटवीन टू। आपने देखा है एल्गी में एक कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है, तो ये हमारी प्रोसेस जो स्पाइरो वगैरह एल्गी है उसमें देखने को मिलती है इसको। तो इसमें क्या होता है, इसमें गैमीट का एक्सचेंज होता है, तो किसके थ्रू होता है इसमें, तो स्पोर्स हैं, गैमीट्स हैं, जो स्पोर्स है वेजिटेटिव सेल्स हैं। तो हमारे क्या है, जो कॉन्जुगेशन एक ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है, तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू हमारा ये है। तो इसमें हमेशा क्या है, गैमीट का एक्सचेंज होता है मेल एंड फीमेल का। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, तो इसके हिसाब से 29 का वी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। एल्गी दैट्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपोजिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ। ओके, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, फॉसिलाइजेशन होगा, कार्बन फिक्सेशन होगा, या डीकम्पोजिशन होगा। अब बात कर रहे हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तो पेट्रोलियम एंड ये फॉसिलाइजेशन होगा, फॉसिल के थ्रू हमारे क्या है, पेट्रोलियम हमारा क्या है मिलता है, तो ये हमारा क्या फॉसिलाइजेशन हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। द यूनिक फीचर्स ऑफ एल्गी दैट मेक्स दैम डिफरेंट फ्रॉम हायर प्लांट्स इज़ देयर लैक ऑफ। भाई एल्गी के पास क्या होती है, क्या चीज़ एब्सेंस होता है जो हायर प्लांट के पास होता है। तो पिगमेंट्स होते हैं, सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो हायर प्लांट्स के पास सब कुछ मिलेगा, है ना, लेकिन हमारे एल्गी के पास क्या नहीं होगा, एल्गी के पास हमारे क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज में क्या है, जाइलम हमारे और फ्लो में हमारे क्या है, एब्सेंस होते हैं, किसमें, एल्गी में, वही पूछा है इसमें। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। Which algae group is responsible for the producing red snow on glacier and polar ice? तो कहाँ ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो हमारे क्या है, जहाँ रेड स्नो आपको देखने को मिलेगा ग्लेशियर पे, तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ब्लू एल्गी यही हमारे क्या है, रेड स्नो है, फिर ग्लेशियर को रेड बनाते हैं। ठीक, इसके बाद में अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 के। द प्रोसेस वाई विच एल्गी रिप्रोड्यूस asexually by forming specialized reproductive cells is known as। asexually पूछा है, फॉर्मेशन स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होता है, तो कॉन्जुगेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, जू स्पोर होता है, या स्पोरुलेशन होता है। तो असेक्चुअल स्पोर फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल, तो इसमें कौन सा है, जू स्पोर फॉर्मेशन उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी हमारा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की। एल्गी दैट आर कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स ऑफ वाटर pollution due to their sensitivity to pollutant are often classified as। इसको क्या है, हेलोफैट्स होते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज होती हैं, पॉइनियर स्पीसीज होती हैं, या एपीफैट्स होते हैं। तो हमारे क्या इंडिकेटर स्पीसीज होती हैं जो वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट करती हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। द एल्गी ग्रुप रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोटॉक्सिन दैट कॉज पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग। तो जहाँ पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग की बात आई, ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो न्यूरोटॉक्सिन सबस्टांस रिलीज करते हैं, एक एल्गी है, वो कौन सा है, डाइटम्स है, डायनोफ्लेजिलेट्स है, ग्रीन एल्गी है, या फिर ब्राउन एल्गी है। तो जहाँ पैरालाइटिक बात आए तो हमारे ये डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, यही पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग को रिलीज करते हैं जो न्यूरोटॉक्सिन होता है। ठीक, लेकिन डाइटम्स ये है, तो डाइटम्स हमारे क्या हैं, एमनेसिक होते हैं। तो एमनेसिक हमारे क्या टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एल्गी दैट कैन ग्रो एज सिंगल नॉन मोटाइल सेल एंड फॉर्म कॉलोनीज विद इंट्रीगेट सिलिका सेल्स आर। यह कोकोल्यूथोफोर्स हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, या फिर यूग्लिनोइड्स हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा क्या है, तो इसका हमारा जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 36 का
सही इसमें देखो कौन सा है, सिंगल है, नॉन मोटाइल्स है, ठीक है। तो एज सिंगल नॉन मोटाइल सेल्स है, फॉर्म कॉलोनीज बनाती इंडिकेट, और सिलिका सेल्स, तो सिलिका सेल्स हमारी कौन सी हो, तो ये हमारी क्या है, कोकोलिथोफोर्स हो गई, यही हमारा इसका क्या है, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। द प्रोसेस ऑफ एल्गल मेड फॉर्मेशन दैट हेल्प्स स्टेबलाइज सॉइल इन कोस्टल एरिया इज नोन एज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इसको कोस्टल एरिया पे क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं, और एल्गल मेड फॉर्मेशन जिसको नाम से जानते हैं, एल्गल मेड फॉर्मेशन है ना, स्टेबलाइज सॉइल इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया क्या होते हैं, जहाँ पे जो समुद्र के चारों ओर से जो वहाँ पे क्या होते हैं, एक ओशियन होता है, तो ओशियन के जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कॉलोनी किनारे पे बनती है, ठीक है, तो उसको क्या है, कोस्टल एरिया। हमारे जैसे इंडिया है, तो इंडिया में ये हमारे क्या है, नीचे चारों ओर से क्या है, समुद्र यहाँ पे घिरे हुआ है, तो ये हमारे सब क्या है, कोस्टल एरियाज़ हैं, तो इन्हीं को कोस्टल एरियाज़ हमको क्या है, नीचे साउथ की तरफ। तो उसको एग्रीगेशन जानते हैं, यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरियल ब्लूम है, या बायोफिल्म फॉर्मेशन के नाम से, तो उसको एग्रीगेशन के नाम से इसको जानते हैं। यहीं पे सॉइल का कोस्टल एरिया में फॉर्मेशन होता है, स्टेबलाइज होती है, ठीक। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। Which algal group includes members that often found in epiphytes on other aquatic plants? epiphytes, ठीक है, तो उसके कौन से एपीफाइट्स में क्या है, ग्रीन एल्गी आते हैं, ब्राउन एल्गी आते हैं, रेड एल्गी आते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। तो जो हमारे एपीफाइट्स होते हैं ये हमारे ग्रीन एल्गी होते हैं। तो एपीफाइट्स हमारे कौन से, ऊडोगोनियम हमारे क्या है, एक एपीफाइट्स, एक हमारा एल्गा है, इसको याद रखना। तो ये हमारा कैसा है, ग्रीन एल्गी है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की। द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी रिजल्टिंग इन लाइकेन इन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई लोगों पे ये ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाता है। तो इसको क्या है, म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं, पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं, प्रीडेशन के नाम से जानते हैं, या फिर कॉमनलिज्म के नाम से इसको जानते हैं। तो भैया हमने एक बार बताया था, म्यूचुअलिज्म हो मीन्स यहाँ पे क्या है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में दोनों को ही फायदा है। पैरासिटिज्म क्या है, एक को पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। प्रीडेशन मीन्स क्या होता है, इसमें भी हमारे क्या होता है, शिकार होते हैं, इसमें तो एक को पॉजिटिव होगा, इसमें भी एक नुकसान होगा। कॉमनलिज्म में क्या होता है, एक पॉजिटिव होगा, सेकेंड को ना तो उसको कोई हानि होगी, ना ही उसको कोई लाभ होगा इस मैटर से, ठीक है। लेकिन म्यूचुअलिज्म की बात होती है तो म्यूचुअलिज्म में हमारा क्या है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों को ही फायदा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं। द एल्गल ग्रुप नोन फॉर इट्स यूनिसेलुलर मेम्बर्स विथ यूनिक ग्लास लाइक सेल दैट रिजेंबल पैट्री डिश। पैटी डिश की तरह उसकी क्या है, रिजेंबल। पैटी डिश आपने देखी हो, तो इसमें कल्चर किया जाता है, ये हमारे क्या है, पैटी डिश होती हैं। तो ये ग्लास लाइक बिल्कुल होती हैं। तो इसको क्या है, डाइटम्स हैं और डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, ग्रीन एल्गी हैं, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। तो इसके हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारे क्या है, डाइटम्स हैं, ठीक। तो डाइटम्स में ऐसे ही हमारे क्या है, लुकलाइज होते हैं, पैट्री प्लेट्स की रिजेंबलिंग होते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की। Which algal group includes members that can fix atmospheric nitrogen, play a crucial role of soil fertility? फिर वही देखो क्वेश्चन घूम फिर के आया, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा है, तो इसको बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत थोड़ा सा लॉजिकल भी क्वेश्चन है इसको। तो यहाँ पे जहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आए तो हम कहा तुरंत साइनोबैक्टीरिया की तरफ मूव करिए, तो साइनोबैक्टीरिया ही हमारा क्या है, ठीक होगा। और हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। The Goniolax genus is of Dinoflagellates is associated with the production of। जो हमारा क्या है, गोनियोलैक्स है, तो हमारा जीनस है क्या है, डायनोफ्लेजिलेट्स के। लेकिन ये किससे एसोसिएट है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, डोमोइक एसिड प्रोड्यूस करता है, सेक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है, सीगोटेसन प्रोड्यूस करता है, या ओकोडोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो हमारा जो हमारे क्या है, गोनायोलैक्स, जो गोनायोलैक्स हमारी जो स्पीसीज़ है
डायनोफ्लेजेट्स की ये हमारे क्या है सेक्सीटोसिन प्रोड्यूस करती है। ये भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिक क्वेश्चन है, पहली बार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। गायनोलैक्स सेक्सीटोसिन। अब हम बात करें क्वेश्चन 43 की। द एल्गल ग्रुप दैट इज नोन फॉर इट्स सिफोनस ग्रोथ हैबिट फॉर्मिंग लार्ज मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल। देखो सिफोनस वाले जितने भी हमारे क्या हैं एल्गी हैं, सिफोनस से जो स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं वो सब हमारे क्या हैं रेड एल्गी में जाते हैं। तो रेड एल्गी हमारे कैसे होते हैं, ग्रीन एल्गी हैं, ब्राउन है, रेड है, डायटम्स है। तो हमने कहा रेड एल्गी हैं, यही सिफोनस हमारे क्या ग्रोथ करते हैं, ठीक है। सिफोनस मीन्स क्या होता है, इनके जो हमारे क्या होती है माउथ होते हैं तो बहुत सारे क्या है साइफन पाए जाते हैं इनके चारों ओर। तो ऐसी कंडीशन को क्या है सिफोनस कंडीशन कहते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। रेड हमारे एल्गी हैं, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, तो रोडोफाइसी क्लास को ये हमारे क्या है बिलोंग करते हैं, ठीक, इसको भी याद रखना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की। द प्रोसेस बाई विच एल्गी एंड प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज, ठीक। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है, फर्मेंटेशन है, ट्रांसपरेशन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमारे क्या होता है यूटिलाइजेशन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे ले रहे हैं प्लांट्स और एल्गी, ठीक है। और हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है, मीन्स हमारे क्या CHO बना रहा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस क्रिया को क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, तो उसमें क्या फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक की जाती है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 का। द एल्गल ग्रुप दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द एल्गल ब्लूम्स एंड रेड टैट्स इन मैरीन। रेड टैट्स में से आपने देखा समुद्र में बहुत सारे के मान के चलो ओशियन है, समुद्र में है। तो इससे पिछले वाले सेशन में हमने बताया था रेड टैट्स में होता है लाल और टैट्स में क्या होता है ज्वार। तो इसमें क्या है लाल ज्वार से आपको देखने को मिलेंगे इसको। तो इसको कौन करता है, तो ग्रीन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, डाइटम्स हैं। तो ये हमारे क्या है डाइटम्स करते हैं, इसको याद रखना, ठीक। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की। विच एल्गल ग्रुप इंक्लूड्स स्पीसीज दैट कैन प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिन कॉल्ड माइक्रोसिस्टिन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, माइक्रोसिस्टम किसके द्वारा कॉज होता है, ये हार्मफुल सब्सटेंस है एल्गी है तो जिसके द्वारा ये कॉज होता है, वो हमारे कौन से हैं, डाइटम्स है, डायनोफ्लेजेट्स है, ग्रीन एल्गी हैं। तो इस हमारे क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे हो जाएंगे। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, तो इसमें हमारे क्या है जो माइक्रोसिस्टिन होते हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोफाइसी ग्रुप में होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यही हमारे क्या है माइक्रोसिस्टिन रिलीज करते हैं, टॉक्सिन है, ठीक है। तो हमने अभी क्या है 2 टॉक्सिन को पढ़ चुके, एक तो माइक्रोसिस्टिन जो हमारे क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा रिलीज किया जाता है, एक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक और टॉक्सिन्स पढ़ा था, वो हमारा टॉक्सिन्स हमारा कौन सा था, वो हमारे कौन सा था, वो डाइटम्स रिलीज कर रहे थे। क्वेश्चन इसको देखते हैं आएगा शायद, ठीक है, अभी बात कर रहे हैं उसको। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 algae that can adapt to wide range of the salinities often found in sachuries are classified in ओल्गियोहाइलाइन के नाम से जानते हैं, यूरी हाइलाइन के नाम से जानते हैं, मीजो हाइलाइन के नाम से जानते हैं, पॉली हाइलाइन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे क्या वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज होती है। तो इसमें सैचुरीज में पाया जाता है, एस्चुरीज में पाया जाता है। तो हमारा क्या यूरी हाइलिन के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। तो यूरी हाइलिन इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की। प्रोसेस ऑफ एल्गल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइजिंग सेल दैट डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल सेल इज कॉल्ड। इसको कॉन्जुगेशन के नाम से इसको जानते हैं, फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं, गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो इसको स्पोरोजेनेसिस के नाम से इसको जानते हैं। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की। द एल्गल ग्रुप रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिन रेस्पॉन्सिबल फॉर द एमनेसिक सेल्फिश पॉइजनिंग। हाँ इसको देखो एमनेसिक सेल्फिश पॉइजनिंग था, ठीक है। तो एमनेसिक सेल्फिश पॉइजनिंग हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल है, डाइटम्स है,
फ्लैजुलेट से हमारा ग्रीन एल्गी है और क्या है ब्राउन एल्गी है। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, तो ये डाइटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो डाइटम्स क्या है, एमनेसिक सेल्फिश पॉइजनिंग, ये डाइटम्स के द्वारा एक टॉक्सिन्स रिलीज किए जाते हैं, तो इन्हीं के द्वारा होता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50। The algal group that can fix carbon dioxide using C4 pathway allowing them to thrive, हाँ, C4 pathway allowing them to thrive in hot and dry condition। तो इसमें हमारे कौन से थे भैया, जो C4 पाथवे में यूज़ किए गए थे, तो ग्रीन एल्गी थे, ब्राउन एल्गी थे, रेड एल्गी थे, या फिर डी हमारा ऑप्शन क्या है, साइनोबैक्टीरिया थे। तो इसमें हमारे जो थे हॉट एंड ड्राई कंडीशन, तो इसमें थे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया को यूज़ किया गया था C4 पाथवे में इसको, तो ये याद रखना। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन हमने आपके संग शेयर किए थे। मुझे ऐसी उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया ना, सिलेक्शन कैसा था ये भी मुझे बताना। ठीक है, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब इसको कर लें। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।